प्रेम से भरा मेरा यीशु, 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 अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, 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 अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शक्ति से भरा मेरा यीशु, 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 अपनी शक्ति से भरने को, अपनी शक्ति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। हे प्रभु, तू मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा सहारा और आश्रय है। अपने नाम के कारण तू मेरा पथ प्रदर्शन और पालन पोषण करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रातः की इस सुवर्ण बेला में हम प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बीती रात के लिए प्रभु ने हमें अपने स्वर्गदूतों का संरक्षण प्रदान किया, एक नया दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आप लोग जो इस वक्त इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आशीष प्रचुर मात्रा में आपके परिवार पर विराजमान रहे। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, अपना मन और हृदय, अपनी आँखें और आत्मा प्रभु की ओर उठाएं, आनंदित हो जाएं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने आप को तैयार करें कि इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें।
सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर मुझ पे कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तू निर्मल और स्वच्छ हृदय में निवास करता है। तू दया पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, जिससे तू हमारे हृदय में निवास कर सके और हम सदा तेरी महिमा गाते रहें। तेरी इस प्रजा पर जो दर्शनाभिलाषी होकर तेरी वेदी के सामने खड़ी है और अपने परिवारों में इस वक्त इस मिसा बलिदान में भाग ले रही है, इन्हें आशीष प्रदान कर। तेरे रूह का मसा हम पर छाया रहे, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 15 और 25। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर उसने काइन के बाद उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो
और क्यों चेहरा उतरा हुआ है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम मुझ पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम अपने दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह पैदा नहीं होगी। तुम आवारी की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारी की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उसे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई वध करे, इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर उदयांचल से अस्थांचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
पहले पाठ में हमने सुना कि काइन और हाबिल ये आदम के दो पुत्र थे। काइन बड़ा था और हाबिल छोटा। काइन खेती किसानी किया करता था और हाबिल भेड़ों की देखभाल किया करता था और वह चरवाहा बना। प्रथा के अनुसार जब चढ़ावा चढ़ाने का समय आया तो वचन हमें बताता है कि काइन ने अपनी उपज का कुछ अंश प्रभु को चढ़ाया, कुछ अंश। परंतु हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों में से जो सबसे पहलौठा मेमना था प्रभु को वो समर्पित किया। परंतु परमेश्वर ने काइन की बलिदान को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को उसने स्वीकार किया। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उसने काइन का बलिदान स्वीकार नहीं किया और हाबिल का बलिदान उसने स्वीकार किया। हो सकता है कि जो काइन का स्वभाव था, बलिदान अर्पित करने का जो उसका रवैया था, हो सकता है परमेश्वर उससे खुश नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। लेकिन वचन में हमने पढ़ा कि हाबिल काइन को इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, इतनी अच्छी उपज मिलने के बावजूद उसने थोड़ा सा अंश प्रभु को समर्पित किया। हो सकता है वो कंजूस था और इसीलिए उसने अपनी उपज का सर्वोत्तम भाग प्रभु को अर्पित नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा कुछ निकाला, आधे मन से निकाला होगा शायद। और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। वचन बताता है कि उसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी तरफ हाबिल ने सर्वोत्तम भेंट प्रभु को चढ़ाई और काइन अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा। और एक दिन जब वो बाहर टहलने गए तो वहां पर कायल ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई की हत्या कर दी। प्रभु ने स्वर्ग से देखा कि काइन ने क्या किया है, तो उसने काइन से पूछा, काइन तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? काइन ने एक गलती की, ये अपने भाई की हत्या कर दी। उसके ऊपर परमेश्वर ने जब दोबारा उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है, फिर से उसने गलती को दोहराया। मैं नहीं जानता कि मेरा भाई कहां है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है और भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। इंसान एक गलती करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है, उसके बाद पुनः वो गलती करता है और इसी तरह से वो गलती करता जाता है। तो परमेश्वर उसे क्या जवाब देता है कि तुम्हारे भाई का रक्त भूमि ने मुंह फैलाकर जिसे तुमने बहाया था वो ग्रहण कर लिया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित कर दिए जाओगे। परमेश्वर के 10 हुक्मों में से एक हुक्म था हत्या नहीं करना, और जो हत्या का ये पाप कमाता है परमेश्वर उसे उन सारी चीजों से निर्वासित कर देता है
जो उन्हें ईश्वर के द्वारा मिली हैं। प्रभु उससे कहता है कि तुम आवारा व्यक्ति की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। आज ये हम लोगों में से कई लोगों की ये दशा है कि जब हम अपने भाई बहन या माता पिता के विरुद्ध कोई ऐसा घृणित पाप करते हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, तो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों कहता है कि तुम शापित होगे, जैसा कि उसने काइन से कहा, और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तुम्हारी भूमि कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तो काइन गिड़गिड़ाने लगता है, प्रभु दया कर, मैं ये दंड नहीं सह सकता हूं। तू मुझे इस उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। एक आवारा व्यक्ति की तरह मारा मारा मैं इधर उधर फिरूंगा, और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर सकता है। ये उसे डर सताने लगता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर आज दुनिया में कई लोग इस बात को महसूस करते हैं। मनुष्य के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि परमेश्वर से प्राप्त चीजों का प्रथम और उत्तम भाग मैं और आप प्रभु को समर्पित करें। प्रभु ने हमें सुंदर वस्तुएं अपने जीवन में प्रदान की हैं, इसलिए उत्तम चढ़ावे लेकर उसके मंदिर में उसकी वेदी के पास जब हम पहुंचते हैं तो वो ग्रहण करता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे बलिदान बहुत बड़े और चढ़ावे बहुत बहुमूल्य हों, परंतु हमारा स्वभाव कैसा है जब हम उस चढ़ावे को समर्पित करते हैं। नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि ईसा और उनके शिष्य मंदिर में बैठे थे। एक विधवा आती है और वो अपनी आवश्यक चीजों में से जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसके 2 अधेले वो मंदिर में समर्पित करती है, और प्रभु यीशु उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बहुतायत में से अपना कुछ चढ़ावा प्रभु को अर्पित कर रहे थे, लेकिन यह स्त्री जिसके लिए ये 2 अधेले आज की शाम के लिए भोजन के लिए चाहिए होंगे, उसने अपना वो भी समर्पित किया। चढ़ावा देते समय जो उसका स्वभाव था प्रभु को वो पसंद आया, क्योंकि उसने संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन से पूरे हृदय और आत्मा से अपना चढ़ावा प्रभु को समर्पित किया था। आज का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि जब भी हम प्रभु के मंदिर में जाएं तो हम उत्तम चढ़ावा लेकर जाएं। अब उत्तम चढ़ावा कहने का तात्पर्य यह है कि फल फूल अनाज अनेक प्रकार के मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को हम अर्पित करते हैं, परंतु प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारे यज्ञ और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो हमारे दीनहीन पश्चातापी हृदय से और हमारे स्वभाव से, और ईश्वर के प्रति हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारा रवैया कैसा है, वह उससे प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु कहता है कि वो दीनहीन और पश्चातापी हृदय से प्रसन्न होता है और उसे स्वीकार करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, हम ये पश्चाताप का बलिदान नित्य प्रतिदिन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु यीशु कहता है कि वेदी के सामने जब तुम जाते हो अपना चढ़ावा अर्पित करने के लिए, और वहां तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भाई को तुमसे कुछ शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दो और सबसे पहले जाकर
अपने भाई के साथ समझौता करो, उसे क्षमा करो और उससे क्षमा की याचना करो, तब वो हमारा चढ़ावा कबूल करता है। इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम ये बलिदान अर्पित कर रहे हैं, ये प्रभु को पसंद आए। हम दीनहीन पश्चातापी हृदय से उसके मंदिर में, उसकी वेदी के सामने सदा बने रहें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और अपना चढ़ावा प्रभु को समर्पित करें। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन कर दे और तेरे मार्ग पर चलने वालों को अनंत पुरस्कार दिलाए। हमारा ये चढ़ावा तुझे पसंद आए, इसे कबूल कर और अपनी प्रचुर आशीष और उन्नति हमारे परिवारों में प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। प्रेम पूर्ण हृदय से हम इनकी मृत्यु की याद करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना देके प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा इस भोजन के लिए लालायित रहें जो सचमुच हमें जीवन प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता